हरे कृष्णा। अभिलाषा कृष्ण कृपा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बालकांड में आगे की कथा सुनेंगे। एक दिन जब भगवान शिव ने उस दैत्य का वध कर दिया, तब देवताओं ने उत्सुक होकर भगवान ब्रह्मा से जाकर पूछा, भगवान विष्णु एवं भगवान शिव में से अधिक शक्तिशाली कौन है? उनकी शंका का समाधान करने के लिए भगवान ब्रह्मा ने उन दोनों के मध्य एक संघर्ष करवाने की व्यवस्था की। फलस्वरूप एक भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध के दौरान भगवान विष्णु ने भगवान शिव के धनुष की डोरी काट दी व मात्र एक कोलाहलपूर्ण गर्जना द्वारा ही भगवान शिव की इंद्रियों को मूर्छित कर दिया। देवताओं की प्रार्थना पर युद्ध बंद कर दिया गया। जिस किसी ने भी वह युद्ध देखा, उसने यही निष्कर्ष निकाला कि भगवान विष्णु हर प्रकार से भगवान शिव से श्रेष्ठ हैं। किंतु भगवान शिव अपनी पराजय से क्षुब्ध थे तथा देवताओं के निर्णय से अपमानित हुए। विषादग्रस्त एवं खिन्न होकर उन्होंने इक्ष्वाकु वंश के राजा देवराज को वह धनुष दे दिया। भगवान विष्णु ने अपना धनुष महान मुनि ऋचिक को दिया। तत्पश्चात उन्होंने उसे अपने पुत्र जमदग्नि को दिया। किंतु मेरे पिता जमदग्नि ने इस धनुष का कभी प्रयोग नहीं किया, क्योंकि उन्होंने अपने प्रति किए गए अहित का प्रतिकार न करने की प्रतिज्ञा की थी। तत्पश्चात यह धनुष मुझे प्राप्त हुआ और कार्तवीर्यार्जुन से अपने पिता के वध का प्रतिशोध लेने के लिए मैंने 21 बार क्षत्रियों का विनाश किया। तदुपरांत मैं पृथ्वी का एकमात्र शासक बन गया। मेरे द्वारा किए गए क्षत्रियों के वध का प्रायश्चित करवाने के लिए जब कश्यप ने मेरी ओर से महान यज्ञ का संपादन किया, तब मैंने उन्हें यह पृथ्वी दान में दे दी तथा महेंद्र पर्वत की ओर प्रस्थान किया। वहाँ मैंने कठिन तपस्या के द्वारा महान पराक्रम अर्जित किया। किंतु जब मैंने सुना कि तुमने भगवान शिव का धनुष नष्ट कर दिया है, तब मैं तुम्हें ललकारने को विवश हो गया। यदि तुम अपने आप को एक महान पराक्रमी समझते हो, तो यह धनुष लो और देखो कि तुम मेरे साथ युद्ध करने के योग्य हो या नहीं। बिना कुछ बोले राम ने परशुराम की शर्त को स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात तुरंत ही धनुष एवं बाण उनके हाथों से छीन लिया, साथ ही साथ उनका तपोबल भी। आश्चर्यचकित परशुराम के समक्ष उन्होंने अत्यंत सरलता से धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर उसे पूरी लंबाई तक खींचा। तब राम ने कहा, चूंकि आप एक ब्राह्मण हैं एवं विश्वामित्र से संबंधित हैं, अतः मैं आपका वध नहीं करूंगा। मेरा इस बाण को धारण करना व्यर्थ न जाए तथा आपकी शर्त का उचित प्रति उत्तर दिया जा सके, अतएव मैं इसका उपयोग आपके द्वारा कठिन तप के फलस्वरूप अर्जित स्वर्ग प्राप्ति की योग्यता को नष्ट करने में करूंगा। देवतागण एवं स्वर्ग लोकों के ऋषि आकाश में राम द्वारा बाण छोड़े जाने के दृश्य को देखने के लिए इकट्ठे हो गए। परशुराम पहले ही राम द्वारा निस्तेज किए जा चुके थे। भगवान को विस्फुरित नेत्रों से देखने के सिवाय वे और कुछ भी नहीं कर सकते थे। अंततः जब राम बाण को अपने कान तक खींचने लगे, तब परशुराम मंद स्वर में बोले, जब मैंने कश्यप को यह पृथ्वी सौंपी, तब उन्होंने मुझे यहाँ पुनः आकर रहने के लिए मना किया था। अतएव रात्रि होने से पूर्व मुझे यहाँ से जाना होगा। यद्यपि स्वर्ग तक जाने की योग्यता से मैं वंचित हूँ, तो कम से कम महेंद्र पर्वत पर वापस लौटने की आपकी अनुमति चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी तपस्या जारी रख सकूँ। हे राम, अब मैं समझ पाया हूँ कि आप स्वयं भगवान विष्णु हैं, अतः आपके हाथों पराजित होने तक मैं तनिक भी लज्जित नहीं हूँ। राम ने परशुराम के निवेदन को स्वीकार कर लिया और परशुराम की स्वर्ग प्राप्ति की योग्यता को नष्ट करने वाला शक्तिशाली बाण छोड़ा। उसके पश्चात परशुराम महेंद्र पर्वत लौट गए। उनके जाते ही आकाश में पहले से छाया हुआ घना अंधकार पूर्णतः छट गया। आकाश से देवता पूर्ण उत्साह के साथ भगवान राम का यशोगान करने लगे और उन पर सुगंधित फूलों की वर्षा करने लगे। तब भगवान राम ने भगवान विष्णु का धनुष वरुण को दे दिया। घर पहुंचकर राजा दशरथ के चारों पुत्र अपनी पत्नियों सहित सुखी जीवन व्यतीत करने लगे। कुछ समय पश्चात केकई के पुत्र एवं भरत तथा शत्रुघ्न के मामा राजा युधाजित अपने भांजों को अपने संग रहने का निमंत्रण देने के लिए अयोध्या आए। अपने 2 भाइयों के केकई राज्य को चले जाने के पश्चात राम अपने पिता एवं तीनों माताओं की सेवा में ध्यानपूर्वक लग गए। राम राज्य के प्रशासनिक कार्य भी इतने उत्तरदायित्व तथा बुद्धिमानी से करते थे कि प्रजा उनसे स्नेह करने लगी। सीता एवं राम के आपसी प्रेम में निरंतर वृद्धि होती रही। एक दूसरे के गुण एवं रूप से आबद्ध दोनों एक दूसरे के प्रति पूर्णतः समर्पित थे। वास्तव में सौंदर्यावतार सीता स्वयं भाग्य की देवी लक्ष्मी थीं। वे राम के हृदय को भली भांति पढ़ सकती थीं। अपने पति को सदैव प्रसन्न रखने के लिए सीता दृढ़ प्रतिज्ञ थीं। वे स्त्रियोचित मर्यादा एवं पवित्रता का प्रतीक थीं। इस प्रकार का आचरण करते हुए उन्होंने शीघ्र ही भगवान राम के हृदय को जीत लिया।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ हमारा बालकांड समाप्त हुआ। हरे कृष्णा।